गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये अपनी गुड नाइट सीरीज़ में नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम बॉन्डिंग के दो बॉन्ड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक आयनिक, दूसरा कोवेलेंट। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? दैट इज़ एक्चुअल ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, और इसे अनइक्वल शेयरिंग भी कहते हैं। जैसे मान लो कोई एक एटम ए है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। वो क्या करेगा कि ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, मिनिमम वन लोन पेयर। वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देना चाहेगा। जैसे आपके पास मान लो कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, वो एक्सेस है, तो आप क्या करते हो, किसी को दे देते हो। तो उसी तरीके से वो क्या करेगा, किसी को डोनेट कर देना चाहेगा। अब करेगा किसे? जिसके पास उसकी कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब जो एक्सेप्टर होगा। ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ये बातें तो सबको पता होती है कि एक ए ऐसा एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन को बी को डोनेट करेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो नहीं पता होती, ये है कि ये कब डबल बॉन्ड कंसीडर किया जाता है और कब सिंगल बॉन्ड कंसीडर किया जाता है। अगर हम बात करें, अगर हमारा जो डोनर एटम है और एक एक्सेप्टर है, डोनर जिसके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है और एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अगर हम डोनर की बात करें तो डोनर तो सिंपली डोनर है। लेकिन अगर एक्सेप्टर के पास एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल है, तो डोनर एक जो बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा, वो एक बॉन्ड पेयर कंसीडर किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर डोनर इलेक्ट्रॉन उस एक्सेप्टर को दे रहा है जिसके पास डी ऑर्बिटल है, मतलब एक्सेप्टर के पास अगर डी ऑर्बिटल है, तो ना तो हम बॉन्ड पेयर कंसीडर करेंगे और ना हम उसे लोन पेयर कंसीडर करेंगे। और अगर डोनर के पास डी ऑर्बिटल है, ध्यान देना, अगर डोनर के पास डी ऑर्बिटल है, तो जो एरो वाला बॉन्ड होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे? डबल बॉन्ड से। ये थोड़ी सी बातें हैं कि कब एज अ बॉन्ड पेयर एक्सेप्ट किया जाएगा, कब डबल बॉन्ड एक्सेप्ट किया जाएगा, इसे याद रखना। जब ये बॉन्ड्स के फॉर्मेशन की बात आती है तो इस बीच में तीन थियरी आती हैं। वो जो तीनों थियरी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थियरी है, तीनों इम्पोर्टेंट ही है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीबीटी, फिर वीएसपीआर और एमओटी। हमने वीबीटी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों कहा? उसको इसलिए कहा क्योंकि वीबीटी जो है ना, वो स्टार्टिंग था, मतलब वहीं से सारी चीज़ें जनरेट हुई। जैसे मेंडलीफ ने अगर पीरियोडिक टेबल ना दिया होता तो कोई सोच ही ना पाता। अलग बात था, मेंडलीफ ने बहुत सारी बातें नहीं, बहुत सा क्या मतलब 30% बातें ही उन्होंने बताई थी, 70% तो बाद में डिस्कवर्ड हुई, लेकिन एक आइडिया उन्होंने क्रिएट कर दिया। ठीक है। तो ऐसे अगर हम बीबीटी की बात करें तो बीबीटी ने ये बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनते हैं, वाई कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, रीजन क्या है कोवेलेंट बॉन्ड के बनने का। तो चलिए सिंपल सी बात समझते हैं कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोई भी दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, और कब? प्रॉपर डायरेक्शन में। जैसे आप हो, ठीक है, आप आपको अगर मान लो किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है घर में, चलो पैसे चाहिए आपको, ऐसा है नहीं कि आप पैसे आपको तुरंत ऐसे ही मिल जाएंगे। आप पहले जाओगे, मान लो पापा से आपको डर लगती है, मम्मी के पास जाओगे धीरे से, मम्मा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अच्छा कितने चाहिए? तो मतलब आप अप्रोच, एक प्रॉपर अप्रोच लगाओ, ऐसा नहीं पापा के पास बोलो, ओए पापा मेरे को ना 500 रुपये चाहिए, दे दो बस तुरंत। क्या लगता है मिल जाएगा? नहीं। अप्रोच प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब एक एटम है, दूसरा एटम है, रिक्वायरमेंट दोनों की है, तो दोनों जब प्रॉपर अप्रोच करते हैं तो उस टाइम पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और प्रॉपर डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए, तो क्या होता है, आपका वीबीटी का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे अगर हम वीबीटी में बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी, मतलब जितना अच्छा आप देखो, अपने आप को रिलेट करो इससे, कि जितना अच्छा आप कम्युनिकेट कर पाओगे मम्मी से, जितना अच्छा आप उनसे मैचिंग बिठा पाओगे पैसे के लिए, उतना ही आपको पैसे मिलेंगे। पता चला मम्मी मम्मी पैसा चाहिए दो ना, नहीं दोगे तो हम देख लेंगे, तो मारे भी जाओगे, पैसे भी नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो ना? तो थोड़ा सा इस बात को समझो। तो जितना अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा ना, उतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी। अब और कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर अगर टूपी टूपी है तो हाँ, टूपी टूपी में आप देखोगे तो ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होती है। ओवरलैपिंग का पूरा हमने वीडियो जो है वो यूट्यूब पर अपलोड किया है, केमिकल बॉन्डिंग वाले सेक्शन में। वहाँ जाओगे तो आपको थंबनेल में भी और
और साथ ही टाइटल में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से देख के आप ओवरलैपिंग को अच्छे से समझ सकते हो। हम यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करें कौन सी चीज़ें ज़्यादा होंगी, कौन सी कम होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टू पी जो है सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, फिर टू पी टू एस की होगी, फिर टू एस की होगी। लेकिन हमको जो ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बात ये है, आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि जो ध्यान देने वाली बात ये है, वो ये है कि जो वन एस है, अगर हम वन में आते हैं तो उसकी सबसे ज़्यादा हो जाती है, फिर वन एस टू पी की होती है, फिर टू पी की होती है। जबकि ये आपको पता है बाकी सबके लिए सेम होता है कि टू पी का ज़्यादा, फिर टू एस का ज़्यादा, फिर टू एस का होगा। ठीक है, मतलब सबसे कम टू एस का और सबसे ज़्यादा टू पी का, बीच में आएगा टू एस। लेकिन वन के केस में चेंज हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है, और न्यूक्लियस के क्लोज आने की वजह से इसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा आपका होता है कि ओवरलैपिंग दो तरीके की होती है, एक को जिसको हम कहते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग, जिसको हम एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं, जिससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है यही शेप बताता है। ठीक है, यही आपको शेप डिसाइड करेगा। जबकि जो लेटरल ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, मतलब ये एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी या पैरेलल होगी। मतलब दो एटम है एक दूसरे के पैरेलल आके उनके ऑर्बिटल एक दूसरे से पैरेलल ओवरलैप करते हैं। पैरेलल ओवरलैप करेंगे तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। ये शेप नहीं बताता है, कुछ भी नहीं बताता है। ठीक है, तो ये बात थी वीबीटी की। तो वीबीटी से हमें ओवरलैपिंग पता चली, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं वो पता चला। अगर हम इसके एप्लीकेशन पार्ट की बात करें, सबसे पहले एक चीज कभी कभी पूछ लेता है कि इस लॉ को दिया किसने था, इस रूल को दिया किसने था। तो वीबीटी को जो दिया था उसने पाउलिंग एंड स्लेटर्स ने दिया था। किसने दिया था, पाउलिंग एंड स्लेटर्स ने। ये जो एप्लीकेशन था ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन के लिए। किसके लिए था, ये जो वीबीटी था ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट किसके लिए था, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ओवरऑल क्या बताता है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो बाय मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब आप एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फील्ड, फुल फील्ड या एम्प्टी ऑर्बिटल को अगर मिक्स करते हो अप्रोक्सीमेटली, जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है, सेम है, तो हमको इक्वल नंबर ऑफ ये क्या देते हैं, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल देते हैं। मतलब ऐसे दो ऑर्बिटल को हम मिक्स करें जिनकी एनर्जी क्या हो, अप्रोक्सीमेटली सेम हो, और दोनों मिलकर हमको इक्वल नंबर के ऑर्बिटल देंगे। इक्वल नंबर, मतलब दो ऑर्बिटल लूंगा तो दो ही मिलेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, बेंजाइन का केस छोड़ के, याद रखना बेंजाइन को छोड़ के। ठीक है, आप लेक्चर में जाओगे जहाँ पे हमने ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल और हाइब्रिडेशन समझाया है, वहाँ पे इस केस को हमने डिस्कस किया, वहाँ से आप पूरी तरह देख सकते हो क्यों ऐसा होता है। दूसरा होता है कि ये जो होते हैं ना, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये मोर डायरेक्शनल होते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। मतलब सर सबसे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मेरे माइंड में जो आता है ऐसा इस सब हाइब्रिडेशन पढ़ने पे कि हाइब्रिडेशन की जरूरत क्यों पड़ी, वाई हाइब्रिडेशन। क्योंकि जो हमारे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल थे, जो हमारे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल थे, वो कैसे थे, वो नॉन डायरेक्शनल थे, मतलब इतना उनमें डायरेक्शंस नहीं था। तो हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया तो जब उनको आपस में मिला है तो वो पहले वाले से ज्यादा डायरेक्शनल हो गए, तो इसीलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो अगर हम कुछ हाइब्रिडेशन की बात करें, जैसे आपको पता है एस और पी, एक एस और एक पी मिलकर एसपी हाइब्रिडेशन का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें शेप आता है लीनियर, बॉन्ड एंगल होता है 180। एक एस और दो पी मिलकर sp2 बनाते हैं, एंगल होता है 120, इसको हम बोलते हैं ट्रेंगुलर। डिटेल लेक्चर आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, हैबिट केमिकल बॉन्डिंग वाले कॉन्सेप्ट में जाइए, वहाँ आपको 25 to 26 लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग पर है, वहाँ से आपको सब मिल जाएगा। एक एस और तीन पी मिलके क्या बनाएंगे, sp3। इनका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। टेट्राहेड्रल कहीं कहीं आपको 109.5 डिग्री भी मिलेगा, तो वो एक ही बात है। एस प्लस थ्री पी प्लस डी, मतलब एक एस तीन पी और एक डी मिलके sp3d बनाते हैं, जिनमें तीन तरीके के बॉन्ड एंगल पाए जाते हैं, 120 डिग्री के थ्री, 90 डिग्री के सिक्स, और 180 डिग्री के वन। और इनका शेप जो होता है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होता। एक एस तीन पी और दो डी मिलके एस एस तीन पी और दो डी मिलके sp3d2 बनाते हैं, जो स्क्वायर बाइपिरामिडल होता है, अप्रोक्सीमेटली सभी इक्वल एंगल होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक एस तीन पी और तीन डी की, तो ये बनाते हैं sp3d3। क्या बनाते हैं, sp3d3। जो sp3d3 होता है ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल कहलाते हैं।
इनमें 72 डिग्री के 5 एंगल्स एंड 90 डिग्री के 10 एंगल्स और 180 डिग्री के 1 एंगल्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो sp3d ऑर्बिटल होता है ना, ध्यान रखना, sp3d जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है, इसमें जो d ऑर्बिटल होता है वो dz स्क्वायर यूज किया जाता है। कौन सा? dz स्क्वायर। और इसमें एक्सियल बॉन्ड जो है इक्वेटोरियल से ज़्यादा होती है। ये सब आप डिटेल लेक्चर में आपको मिल जाएगा। एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के रिपल्सन को मिनिमाइज करना चाहते हैं। और दूसरा आपका होता है sp3d3 और sp3d2। sp3d2 जो होता है उसमें dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। सभी बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं, किसी भी ऑर्बिटल को आप लोन पेयर को किसी को भी कहीं पे भी रख सकते हैं। इसके बाद आपका होता है sp3d3। जो sp3d3 होता है इसको हम dxy dYz और dZx, मतलब इसमें जो तीनों डी होते हैं वो T2G वाले यूज किए जाते हैं। तो ये सारा डिटेल कॉन्सेप्ट आपको कहाँ, आप हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट में जाओगे, ओवरलैपिंग देखोगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बस याद रखना कि sp3d में dz स्क्वायर, sp3d2 में dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और sp3d3 में dxy dyz dzx का यूज किया जाता है। तो ये पूरा डिटेल एप्लीकेशन था वीबीडी का। और डिटेल में आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे पूरा आपको पढ़ने को मिल जाएगी। ये रिवीजन लेक्चर है जो 10 मिनट में हम आपको रिवाइज कराते हैं। ये पूरा 2 घंटे 3 घंटे का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग सक्सेस केमिस्ट्री। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।